गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस शिक्षा सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग झारखंड के देवघर जिला से बोल रहे हैं। देवघर जिला में ही यहाँ वैद्यनाथ धाम है, प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ महादेव का मंदिर। वहीं हम देवघर में वीडियो बनाते हैं और वहीं से आप सबों को ये यूट्यूब के माध्यम से भी उपलब्ध कराते हैं, साथ ही पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और 95% दोस्तों अब तक हम लोग विश्व भूगोल खत्म कर चुके हैं। इस बीच कुछ हमें समस्या हो गया था। इस बीच हम लगभग 2 बार भेल्लोर गए और ये तमिलनाडु में पड़ता है, सीएमसी भेल्लोर, अपने सुपुत्र का इलाज कराने। जिस कारण ये लगभग 1 माह विलम्ब हुआ विश्व भूगोल खत्म करने में। अब लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, 1 महीना तक चलेगा। फिर पॉलिटिकल साइंस 20 से 25 दिन में खत्म करेंगे। इकोनॉमिक्स भी 1 महीना में खत्म करेंगे। जनरल साइंस खत्म करेंगे। इसके बाद आप जीएस के बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस बीच दोस्तों एक नया कंपटीशन की तैयारी के लिए हमने क्लास शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है झारखंड दारोगा। झारखंड दारोगा में दोस्तों रिटर्न में 2 पेपर होता है। एक पेपर जीएस का होता है। जीएस में ये सभी होंगे, ज्योग्राफी होंगे, हिस्ट्री होंगे, सिविक्स होंगे यानी कि पॉलिटिकल साइंस होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, जनरल साइंस होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, रीजनिंग होंगे। एक पेपर ये पूरा रहेगा। दूसरा पेपर होता है दोस्तों झारखंड का रीजनल लैंग्वेज, जिसमें खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली, उरांव आदि 18-20 भाषा का एक लिस्ट होगा। उसमें से कोई एक लैंग्वेज रखना पड़ता है। तो जो भाई झारखंडी हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा। और जो झारखंड के सीमा क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र, जो खोटा में हम लोग सियाड़ी क्षेत्र कहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान है। तो कुल मिला के झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल से जो हमारे मित्र झारखंड दारोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं खोटा सब्जेक्ट यानी कि रीजनल लैंग्वेज में खोटा रखने की मैं सलाह दूंगा। क्योंकि खोटा का दोस्तों अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है और खोटा को हम लोग अभी तक देवनागरी लिपि में ही पढ़ते हैं। साथ ही खोटा के कई रूप हैं, उनमें से किसी भी रूप में अगर हम आंसर देते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा। इस प्रकार खोटा में 90% आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकते हैं। जीएस की बात है दोस्तों, तो अगर 60-70% अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और माइनस मार्किंग में 60% भी अगर रहता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन दोस्तों खोटा जो है यही आपका सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, यानी कि सुनिश्चित करेगा। तो क्योंकि कुछ हमारे मित्र हैं वो बोल रहे थे कि सर हम ये अभी हिंदी रख लेंगे तो जीएस भी हमारा हो जाएगा। जीएस में भी थोड़ा सा हिंदी का एक पोर्शन है और साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाएगा। तो हम वैसे दोस्तों को बोलना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो खोटा रखिए। क्योंकि हिंदी के मुकाबले खोटा में कम से कम 15-16 नंबर, 15 से 20 नंबर तक, मिनिमम 10 नंबर आपका ज्यादा निश्चित रूप में आएगा। तो खोटा आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। खोटा दोस्तों लगभग हिंदी जो समझते हैं वो लोग समझ जाएंगे। कुछ उसमें भाषा में चेंज आएगा तो वो मैं पढ़ाते चलूंगा। आज मैं खोटा भाषा का जो पाठ पढ़ा रहा हूँ वो है खोटा भाषा का सामान्य परिचय, जनरल उसका इंट्रोडक्शन है, वो उसके बारे में पढ़ाएंगे। साथ ही खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप पढ़ाएंगे। ये लेक्चर हम एक ले चुके हैं दोस्तों, लेकिन वो हिंदी भाषा में हम लिए थे। आज पूर्णतः खोटा भाषा में ये लेक्चर हम लेंगे, खोटा भाषा का सामान्य परिचय और खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस शिक्षा सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। यह है दोस्तों शीर्षक खोटा भाषा का सामान्य परिचय एवं खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। खोटा भाषा में संपूर्ण लेक्चर ये आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो अध्याय है इसका पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ये एक लेक्चर हम ले चुके हैं और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जो हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा की तरह ही दोनों का मिलान करते हुए हम पढ़ा रहे हैं ताकि खोटा आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों पूर्णापर्या काल यानी कि प्राचीन काल, ये सब
समझिएगा, पूर्णा परिया कायल, देखो काल को इस तरह कायल लिखते हैं खोठा में, तो आप समझ जाएंगे, एक बार अगर पढ़ेंगे रीडिंग लगाएंगे तो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। पूर्णा परिया कायल से खोठा भाषा, ये यहाँ स्व गलत है दोस्तों, यहाँ दंत स्व होगा, तीनों ही स्व, दंत स्व, मूर्धा स्व और दंत स्व, मूर्धा स्व, और ये दंत स्व मूर्धा स्व होता है, और एक तालु स्व, दंत स्व, मूर्धा स्व, तालु स्व, तीनों स्व के बदले खोठा में दंत स्व होता है, दंत स्व होता है। तो यहाँ भाषा होगा दंत स्व वाला भाषा। झारखंडे के एगो मूल, मूल को मूल बोलेंगे, भाषा लागे कि लेके हिया 3 प्रमंडल 16 जिला लगभग 1.5 करोड़ लोग खोठा भाषा का प्रयोग करे छे। प्रयोग को प्रयोग लिखते हैं, तो एक बार ढंग से अगर पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पूर्णा परिया काल से यानी कि प्राचीन काल से खोठा कोई नया लैंग्वेज नहीं है। हमारे जो झारखंड के एक महाकवि माने जाते हैं ए.के. झा जी, जिनको खोठा भाषा का मौसम विज्ञानी भी बोला गया है, उनका कहना है कि खोठा भाषा जो है आदिकालीन जो खरोष्ठी लिपि है उसी का अपभ्रंशित रूप है, और उसका अपभ्रंशित रूप को हम लोग देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। तो ये था, आइए आगे देखते हैं। स्वाभाविक रूप में कहल, ये हुआ नहीं होगा तो दोस्तों मैं बताते चलता हूँ। कहल जा पा रहे कि इतना लंबा और चाकर, लंबा मतलब लंबा, चाकर मतलब चौड़ा क्षेत्र व्यवहार हेवे वाला खोठा भाषा के ऊपर संस्थागत, परिवेशगत, क्षेत्रगत फर्क देखल जाए पारे। यहाँ दोस्तों आधा स्व का प्रयोग नहीं होता है, आधा कोई चीज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए देखिए पूरा पूरी लिखे हैं। तो खोठा भाषा जो है कोई नई भाषा नहीं है, ये बहुत प्राचीन भाषा है। इसी कारण ये जो है बहुत बड़े क्षेत्र में, झारखंड के लगभग आधे से अधिक क्षेत्रों में खोठा भाषा का प्रयोग हेवे है, यानी कि प्रयोग होता है। इस कारण जो है खोठा भाषा पर क्या होता है, संस्थागत, परिवेशगत, क्षेत्रगत, क्षेत्र को क्षेत्रगत लिखते हैं, फर्क देखल जाए पारे। सैलिल खोठा भाषा मूल रूप में झारखंड क्षेत्र में 6 गो खांदे बांटल गेल है, जे एनियर हुए है। तो खोठा भाषा में ये संस्कृतिगत, परिवेशगत और क्षेत्रगत विविधता के आधार पर 6 गो रूप में बांटा गया है दोस्तों। तो आइए कौन कौन से 6 रूप हैं उसको देखते हैं। सिखरिया खोठा, ये दोस्तों बंगाल के सियाड़ी क्षेत्र यानी कि सीमा क्षेत्र से लेकर बोकारो के जैना मोड़ तक बोली जाती है। गोलवारी खोठा जैना मोड़ से रामगढ़ का गोला प्रखंड तक बोली जाने वाली खोठा को गोलवारी खोठा बोला जाता है। देशवाली खोठा गोला से लगभग ये जो है आपका एक जो गोला से लगभग और इधर चतरा के लगभग तक आ जाता है देशवाली खोठा। परनदिया खोठा यानी कि नदिया के पार दामोदर नदी के उत्तर में चतरा और उसके सटे हुए जिले में बोले जाने वाले खोठा को परनदिया खोठा। संथाल परगनिया खोठा या छेका छेकी खोठा, संथाल परगना के जो 6 जिले हैं उसमें उपयोग होने वाले खोठा को संथाल परगनिया खोठा, या फिर इसमें छेका का बेसी प्रयोग होता है, इसलिए इसको संथाल परगनिया खोठा कहते हैं। रामगढ़िया खोठा यानी कि रामगढ़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली खोठा को रामगढ़िया खोठा हम लोग कहते हैं। सिखरिया खोठा के बारे में आइए देखते हैं। खोठा भाषा ई रूप के प्रयोग मूल रूप में बंगाल और झारखंड के सियाड़ी क्षेत्र से शुरुआत हुए है और बोकारो के जेना मोड़ तक एक क्षेत्र बोलल बचकल जाही। तो ये जो है खोठा भाषा का सिखरिया रूप जो है ये बंगाल का सीमा क्षेत्र से लेकर ये दोस्तों चाहिए मैप से, बंगाल का यहाँ से सीमा क्षेत्र से लेकर और बोकारो का जेना मोड़ तक बोलल बचकल जा है सिखरिया खोठा। जकर भितरे चंदन कियारी बोकारो चास कसमनाथ हरनाद आरो क्षेत्र मतलब आदि होता है, जैसे क्षेत्र शामिल हुए है आरो क्षेत्र शामिल हुए। सिखरिया खोठा मुख्य विशेषता के रूप में देखल जाए कि एकर उसरांग बंगाल भाषा ये आपको दोस्तों बा बोलते हैं, हिंदी में जो या बोलते हैं भाखाक या भाषा को भाखा भी बोल सकते हैं के प्रभाव बैठा है। यानी कि सिखरिया खोठा में
बांग्ला का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बंगाल के सीमा क्षेत्र में ये भाषा सिकरिया खोटा का प्रयोग होता है, इनके प्रयोग हैवे है। सिकरिया खोटा का दूसरा नाम खास पैलिया खोटा लगे, खास पैलिया दोस्तों याद रखिएगा, खास पैलिया खोटा। सिकरिया क्षेत्र अनाज नापे जे अनाज नापे लेल पैला के प्रयोग करल जाय हथ आर एकरा में एक पैला 18 गंडीक लगभग 900 ग्राम हेवे है। ई पैला प्रचलन व प्रयोग जहां तक एक क्षेत्र हेवे है उ क्षेत्र प्रयोग हेवे या बच के जय वाला भाखा सिकरिया खोठा व खासपैलिया खोठा कहल जाए। एक पैला होता है दोस्तों जो अनाज के नापने के लिए एक बर्तन जैसा होता है, तो जिन क्षेत्रों में ये खासपैलिया खोठा है ये 18 गंडी बराबर होता है, जो 900 ग्राम के लगभग बराबर होता है। जहां तक के क्षेत्र में ये खासपैलिया खोठा का प्रयोग होता है वहां तक के क्षेत्र में बोले और बैच के जय वाला भाखा के या भाषा के भाखा के बा भाषा के सिकरिया खोठा कहल जाए। अब दूसरा है दोस्तों गोलवारी खोठा। गोलवारी खोठा भाषा के विस्तार झारखंड क्षेत्र पेटरवार से लेके पूरा गोला प्रखंड तक मानल गए है। पेटरवार से दोस्तों लेके पूरा गोला प्रखंड तक जो है, पेटरवार क्षेत्र से लेकर पूरा गोला प्रखंड तक जो है इसका प्रयोग होता है। यानी कि ये गोलवारी खोटा भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप में गोला, रामगढ़, पेटरवार, बहादुरपुर, मांडू, तिलकपुर आरो क्षेत्र आबे है। क्षेत्र भी लिख सकते हैं हम लोग। गोलवारी खोठाम पर्सनवाचक शब्द में किना और बहुवचन शब्द में प्रत्येक रूप है, प्रत्यय जिसको बोलते हैं उसको प्रत्ययक रूप है गुलीन के प्रयोग हेवे है। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द में किना कहां जैसे हम लोग बोलते हैं उसमें किना का प्रयोग होता है, और बहुवचन शब्द के अर्थ में गुलीन और गुलाइन के प्रयोग हेवे है। गोलवारी खोठा भाषा या भाखा क्षेत्र है जे पहला प्रयोग हुए है वो 22 गंडी लगभग 1000 ग्राम जो 1 किलो के बराबर होता है के समान हेवे है। यह कारण जितना बड़ क्षेत्र में ई पहला प्रचलन व प्रयोग हेवे है उ क्षेत्र प्रयोग हेवे वाला खोठा भाषा या भाखा गोलवारी खोठा कहल जाए। गोलवारी खोठा नागपुरी भाषा या भाखा प्रभाव देखल जाए जैसे या पटकर, जैसे को दोस्तों खोठा में पटकर बोलते हैं, हाई का अहे, हम का मोई, रसगुल्ला का गुल्ला, दुल्हा का भतार और आरो मैंने इस प्रकार और भी बहुत भाषा होते हैं जो गोलवारी खोठा में मुख्य रूप से दोस्तों नागपुरी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। एक है दोस्तों रामगढ़िया खोठा। झारखंड क्षेत्र रामगढ़िया खोठा भाषा का प्रयोग गोला से लेके पूरा पतरातू प्रखंड के क्षेत्र तक मानल जाए। यानी कि रामगढ़िया खोठा का जो विस्तार क्षेत्र होता है जहां तक ये रामगढ़िया खोठा भाषा बोला जाता है वो पतरातू प्रखंड से लेकर पूरा गोला प्रखंड से लेकर पूरा पतरातू तक के क्षेत्र तक मानल जाए। एक बहुवचन शब्द के अंतर्गत प्रत्यय के रूप में ऐन वैन के प्रयोग देखल जाए। बहुवचन शब्द के रूप में ऐन वैन, जैसे ये देखिए दोस्तों भैंसिया का भैंसियाइन, कड़वा का कड़वईन, लेरू का लेरवईन, बरदा का बरदईन, जेनी का जेनियन आरो। भैंसिया को भैंस बोलते हैं दोस्तों, कड़वा को भैंस का जो पुरुष होता है उसको कड़वा बोलते हैं, लेरू को गाय का जो बच्चा होता है उसका लेरू को बोलते हैं लेरवईन, बरदा का बरदवईन। ये बहुवचन शब्द में वैन या ऐन, जेनी का जेनी, जो औरत को खोठा में जेनी बोलते हैं, जेनियन आरो। इस प्रकार का बहुत सारे शब्द होंगे। देशवाली खोठा व खेरवारी खोठा, एक होता है देशवाली खोठा दोस्तों, इसमें हिंदी भाषा का भी प्रचलन देखा जाता है इसलिए इसको देशवाली या खेरवारी खोठा बोला जाता है। पतरातू के सियाड़ी क्षेत्र से लेकर पलामू जिला सियाड़ी क्षेत्र तक प्रयोग होने वाला खोठा भाषा देशवाली खोठा कहल जाए। पतरातू के सियाड़ी यानी कि सीमा क्षेत्र, सियाड़ी क्षेत्र सीमा क्षेत्र, पतरातू के सियाड़ी क्षेत्र से लेकर पलामू जिला सियाड़ी क्षेत्र तक प्रयोग हेवे वाला खोठा भाषा देशवाली खोठा भाषा कहल जाए। खेरवार जनजाति गुलाम
यानी कि जो जनजाति होता है, खेरवा जनजाति गुलाल लोग के खोठा भाषा ई रूप के प्रयोग बेसी करे है, सही लेल देशवाली खोठा भाषा नाम खेरवारी खोठा भाषा कहल जाए है। और यह खातिर खोठा भाषा ई रूप में झारखंडी जनजाति भाषा के प्रभाव बेसी घटावे है। यानी कि देशवाली खोठा जो खेरवारी खोठा होता है, इसमें झारखंड का जनजाति भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह भाषा जो है देशवाली खोठा भाषा या इसको खेरवारी बोला जाता है, क्योंकि खेरवार एक झारखंड की जनजाति है, उसके द्वारा ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण देशवाली खोठा या खेरवारी खोठा में जनजाति भाषा का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। पटकर यानी कि उदाहरण के रूप में पटरू को डांगर, पचरी को चाली, यानी कि पचरी बांस का चिरा हुआ एक बांस को चीर के बनाया जाता है घर को, उसको चाली बोलते हैं। लेरू को बाछुर, बाप को सपा, सपा नहीं होगा दोस्तों, या बप्पा होगा, बप्पा बापा, बाप को बप्पा, मैया को गो, भोजी हिली, बरत का डांगर, आरू आरू, ये सब प्रयोग देखने को मिलता है जनजातीय भाषा का। परनदिया खोठा व हजारबगिया खोठा, खोठा भाषा ई रूप के क्षेत्र विस्तार हजारीबाग और चतरा जिला तक आवे है। यानी खोठा भाषा का इस रूप का प्रयोग जो है हजारीबाग और चतरा जिला में होता है। एकरा मगही भाषा का प्रभाव बेसी देखल जाए, सही लेल परनदिया खोठा हजारबगिया खोठा कहल जाए। और यह परनदिया मतलब नदिया के पार, तो कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी का दोस्तों जिस प्रकार भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार झारखंड में दामोदर नदी का महत्व है। दामोदर एक बहुत प्रचलित कहानी है, उसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो परनदिया खोठा का प्रयोग जो है वो चतरा और हजारीबाग जिला में देखा जाता है। इस कारण इसको परनदिया खोठा कहते हैं, क्योंकि परनदिया ये नदिया के पार, परनदिया मतलब नदिया के पार। तो कौन सा नदी? दामोदर नदी के उत्तर में बोले बचकल जाए वाला भाषा के परनदिया खोठा या हजारबगिया खोठा कहल जाए। तो ये संथाल परगनिया खोठा बा छका छकी खोठा झारखंड उत्तर पूर्व दिशाएं संथाल परगना कमिश्नरियां गोटे जिला जैसे देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के क्षेत्र में बोलल बजकल जाए वाला खोठा भाषा संथाल परगनिया खोठा कहल जाए। ये दोस्तों संथाल परगना जो है कमिश्नरी यानी कि प्रमंडल के सभी जिले देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के क्षेत्र में व्यवहार हैवे वाला जो खोठा भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग संथाल परगनिया खोठा कहते हैं। इसको छेका छकी खोठा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छे छा का प्रयोग बेसी होता है, बेसी हैवे है, बेसी देखल जाए। यह कारण संथाल परगनिया खोठा के छेका छकी खोठा कहल जाए। एकर में अंगीकार मगी के प्रभाव भेटा है, शैलेन छे छी छो छू के प्रयोग करल जाए। और यह खातिर ई खोठा भाषा बा संथाल परगनिया खोठा भाषा छेका छकी खोठा भाषा कहल जाए। जैसे या पटतर गैया चरे छे, तोय की करे छे, बात कहाँ गेल छो, माय कहाँ गेल छू, भैया सुतल छे, आरो आरो इस प्रकार का छे छा इसमें प्रयोग होता है। इसलिए संथाल परगनिया खोठा को छेका छकी खोठा भी हम लोग कहते हैं। तो ये दोस्तों देखिए झारखंड का मानचित्र, यहाँ पर बंगाल के सीमा क्षेत्र से बोकारो का जनामोर तक प्रयोग होने वाला भाषा को सिखरिया खोठा बोला जाता है। उसके बाद गोलवारी खोठा होता है, जनामोर से लेकर गोलवारी पर रामगढ़ के गोलवारी प्रखंड तक बोले बच के जाए वाला भाषा को हम लोग गोलवारी खोठा कहते हैं। फिर आता है देशवाली खोठा। देशवाली खोठा में इसमें आता है यहाँ चतरा के सीमा से लेकर पलामू के ये पतरातू के सीमा क्षेत्र से लेकर पलामू के सीमा क्षेत्र तक बोले बच के लग जाए वाला भाषा के देशवाली खोठा या फिर इसको खेरवारी खोठा भी कहते हैं, क्योंकि खेरवार जनजाति द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर परनदिया खोठा आता है दोस्तों नदिया के पार, यानी कि दामोदर नदी के उत्तर में चतरा और हजारीबाग जिला में बोले बच के जाए वाला भाषा के
पर नदिया खोटा कहल जाए है। फिर आता है रामगढ़िया खोटा दोस्तों, रामगढ़ यानी कि पतरातू से लेकर पूरा रामगढ़ तक बोले बच के जाए वाला भाषा का रामगढ़िया खोटा आता है। फिर आता है संथाल परगनिया खोटा छठा में। संथाल परगनिया खोटा में ये दोस्तों देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, ये 6 जिला में बोले बच के जाए वाला भाषा के हम लोग संथाल परगनिया खोटा या छेका छकी खोटा बोला जाता है, क्योंकि इसमें अंगिका और मगी का प्रभाव बिहार से सटे हुए क्षेत्र में है, इसलिए इसमें अंगिका और मगी का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए इसको छेका छकी खोटा भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास खोटा भाषा का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बताया कि खोटा भाषा के 6 रूप होते हैं और उसके बारे में भी क्षेत्रगत विशेषता के बारे में भी बताया कि कहां से कहां तक ये सभी 6 भाषाओं का जो संस्थागत, परिवेशगत, क्षेत्रगत विशेषता जो होता है वो कहां तक पाई जाती है। तो ये था खोटा भाषा का सामान्य परिचय खोटा भाषा में। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और झारखंड दरोगा के अगर झारखंड दरोगा का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए और रीजनल लैंग्वेज मेरे साथ पढ़ते रहिए। 3 महीना में हम दोस्तों पूरा दरोगा का तैयारी आपको करा देंगे। 15 दिन 20 दिन में वैकेंसी भी दरोगा का आ ही जाएगा, उसके बाद आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप पहले से तैयारी कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है, नवाचार है, ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्तों को पहुंच सके। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, इसी के साथ मैं अब क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।